बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, हमने एक्सरसाइज 2.2 शुरू किया है मैट्रिसेस का। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक की है, अभी क्वेश्चन नंबर 12 को करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ ए इज़ सिंगुलर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें शुरू से एडवांस में बता दिया है कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, और आपको स्टूडेंट्स पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। और वो मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, डिटरमिनेंट्स किस के बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। हमें शुरू से बताया गया है कि ये ए जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है ये क्या है, ये सिंगुलर है। और आप क्या मालूम करें, आप लेम्डा की वैल्यू मालूम करें। तो आते हैं इसके डिटरमिनेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ सबसे पहले आप लोगों ने डिटरमिनेंट्स लेना है, विच इज़ इक्वल टू माइनस लेम्डा 1 0 1 माइनस लेम्डा और 1 0 1 माइनस लेम्डा। स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विच इज़ इक्वल टू 0। ज़ीरो के लिए यहाँ पर रीज़न लिखे कि सिंस हमने ज़ीरो इसलिए लिख दिया कि गिवन दैट ए इज़ सिंगुलर दैट इज, इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट्स क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो के बराबर है। ठीक है ना। और ये हम इसी को बेस को यूज़ करके हमने क्या करना है, लेम्डा तक पहुंचना है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इसको लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो R1 में हम R1 के बेस पर जब कर लेते हैं तो हमारे पास जो रूल इसका बनता है वो A11 और प्लस A12 और प्लस A13 एलिमेंट और कोफैक्टर A13। तो स्टूडेंट ये इसका फार्मूला बन गया है। तो अब हम आते हैं इसकी पुटिंग कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू A11 हमारे पास माइनस लेम्डा के बराबर है, माइनस लेम्डा। और A11 किस के बराबर है, ये M11 के बराबर है। माइनस बीच में लिख ले क्योंकि कोफैक्टर में 1 2 आ रहे हैं। एलिमेंट है हमारे पास 1 और यहाँ पर आ जाएगा M12 और प्लस A13 की ये A12 है, ये A13 है, ये A11 है। तो ये 0 और चलो यहाँ पर M13 लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कुछ इस तरह आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू माइनस लेम्डा और M11 का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम के अलावा माइनस लेम्डा 1 माइनस लेम्डा 1 माइनस लेम्डा। ठीक है। माइनस फर्स्ट कॉलम हो गया माइनस लेम्डा 1 माइनस लेम्डा मैंने लिख लिया है। इसके बाद 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आप इसको लिखे या ना लिखे। ठीक है ना, ये हमने लिख लिया है। अब इसके बाद क्या है, M12 है। M12 का मतलब होता है फर्स्ट रो मिडल कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 0 माइनस लेम्डा 1 1 0 माइनस लेम्डा। और ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग विल बी इक्वल टू 0 विच इज अगेन इक्वल टू 0। सो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू माइनस लेम्डा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा लेम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लेम्डा से लेम्डा स्क्वायर आ जाएगा -1। इसी तरह ये आ जाएगा माइनस लेम्डा और माइनस 0 विच इज अगेन इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस लेम्डा क्यूब प्लस लेम्डा और इससे आ जाएगा प्लस लेम्डा विच इज अगेन इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू माइनस लेम्डा क्यूब प्लस 2 लेम्डा विच इज इक्वल टू 0। हमें तो लेम्डा चाहिए, सो मैं इससे लेम्डा कॉमन ले रहा हूँ या माइनस लेम्डा कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है ना, इससे मैंने माइनस लेम्डा कॉमन, तो स्टूडेंट अंदर साइन चेंज होंगे, ये आ जाएगा लेम्डा स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो रूल हमारे पास मौजूद सिंस A डॉट B इज इक्वल टू 0 देन दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट ये लेम्डा अगर आप 0 के बराबर लेंगे माइनस लेम्डा इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट लेम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। यहाँ पर डिग्री 3 आपको नजर आ रहा है, लेम्डा के 3 वैल्यूज आएंगे। ठीक है ना। रूट्स ऑफ
इक्वेशन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर डिग्री 3 इक्वेशन हमारे पास आ रहा है, लिहाजा लेमडा की 3 वैल्यूज हमारे पास आएंगी। पहले इसको 0 के बराबर लिया माइनस लेमडा को, अब इसके बाद किया है लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो लेमडा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 के बराबर। लिहाजा हमारे पास लेमडा की वैल्यूज जो है ना ये किस के बराबर है, आ गए एक है 0, एक है प्लस अंडर रूट 2 और एक है माइनस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गए लेमडा की वैल्यूज़, और हमने बेस यूज़ किया था किस चीज़ को कि ए सिंगुलर है, ये गिवन था, और इसी बेस को यूज़ करके हमने लेमडा की वैल्यू मालूम की जो कि 0 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 के बराबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। 13 में हमसे सॉल्व फॉर एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू हमसे मांगी है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है वो क्या है, वो नॉन सिंगुलर का नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म आ रहा है। उन्होंने हमें शुरू में दिया है कि ये डिटर्मिनेंट जो है 9 के बराबर हैं, ठीक है ना। तो इसी बेस को यूज़ करके हमने क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू मालूम करनी है जो आपको डिटर्मिनेंट्स के अंदर नज़र आता है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल केस है, हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो R1 में विद रिस्पेक्ट टू R1 जब करेंगे तो हमारे पास इसका जो फॉर रूल बन रहा है वो किस तरह है, R1 का डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू A11 प्लस A12 और प्लस A13 ठीक है ना। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू A11 M11 माइनस A12 M12 और प्लस A13 और यहाँ पर आ जाएगा M13, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल बन गया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब हमारे पास स्टूडेंट ये आपको A11 नज़र आ रहा है ये, और ये आपको A12 नज़र आ रहा है और ये A13 नज़र आ रहे हैं। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह करना चाहें कि विद रिस्पेक्ट टू कॉलम नंबर फर्स्ट करना चाहे तो यही इक्वेशन आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉलम नंबर 1 में क्या है, सिर्फ हमारे पास एक नॉन जीरो टर्म है और बाकी हमारे पास 2 है, तो आप इसको भी आसानी से इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। पर हम विद रिस्पेक्ट टू R1 हमने लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू R1 हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू A11 किस के बराबर है, x के बराबर है। बाकी M11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा ये आ जाएगा माइनस, चलो हम इसको पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 और 4 5। इसके बाद माइनस A12 है जो कि 2 के बराबर है, और फर्स्ट रो मिडिल कॉलम 0 1 0 5 हो। अच्छा, इसके बाद है प्लस A13 किया है वो 3 के बराबर है, और फर्स्ट M13 का मतलब होता है फर्स्ट रो फाइनल कॉलम। यहाँ पर हमने -2 ये थोड़ा सा गलत लिखा है, -A12 2 के बराबर है, और फर्स्ट रो मिडल कॉलम 0 1 0 5 नहीं सही है, तो +3 आखिर में है। तो फर्स्ट रो फाइनल कॉलम के बाद हमारे पास रह जाएंगे 0 -1 और 0 4, ठीक है। स्टूडेंट इसको एहतियात से लिखे, अगर एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो फिर गलती होगी इसमें, ठीक है, गलती आएगी रिजल्ट में। ये 9 के बराबर है, 9 आप लोगों ने इसी तरह इक्वल में चलाना है। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू x इंटू इनको मल्टीप्लाई करें -5 4 -2 इंटू, स्टूडेंट आप लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जब पूरा रो 0 हो या पूरा कॉलम 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, वो 0 ही होगा। इसमें आप देखिए कॉलम नंबर 1 आपको 0 नज़र आ रहा है। आप इस तरह भी प्रॉपर्टी के बेस पे लिख सकते हो, अगर आप उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 0 5 are 0 और -1 0 are 0, तो इससे आ जाएगा 0 -0 से फिर भी 0 आता है। +3 इंटू, इसमें भी स्टूडेंट यही सिचुएशन है, पूरा कॉलम 0 आ रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट ज़रूर 0 होगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है विच इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आप देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू x इंटू -9 और बाकी ये -2 और 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, ये भी 0 आता है और ये भी 0 आता है, तो इसको सिर्फ मेंशन करें कि ये दोनों 0 हो रहे हैं विच इज़ इक्वल टू 9। हमारा जो टारगेट था वो क्या था, वो x की वैल्यू मालूम करनी थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डिवाइडिंग
बाई -9, तो ये हमारे पास हो जाएगा -9x और -9 विच इज़ इक्वल टू 9 और -9, तो ये और ये कैंसिल हो गया, x विच इज़ इक्वल टू 9 के साथ, तो हमारे पास रह गया है -1 के बराबर। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इस x की जगह आप -1 लगाएं, फिर इसका डिटर्मिनेंट्स करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो 9 ही आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 13 का जो तीसरा पार्ट है स्टूडेंट, दूसरा पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 किया या अभी जो पार्ट करने जा रहे हैं ना। ठीक है ना। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें ये भी पूरा नॉन ज़ीरो आ रहा है, ये भी पूरा नॉन ज़ीरो आ रहा है, ये भी पूरा नॉन ज़ीरो, इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है। इस तरह कॉलम्स को देखें सारे नॉन ज़ीरो है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो स्टूडेंट आप देखें ए डिटर्मिनेंट्स विच इज़ इक्वल टू A11 प्लस A12 को फैक्टर प्लस A13 और यहाँ पर भी A13 है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू A11 किस चीज़ के बराबर है, आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है x प्लस 2। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स आप इसका लिख रहे हैं, यहाँ पर M11 के बराबर आए, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव माइनर आ रहे हैं, लिहाजा माइनर और कोफैक्टर इस फॉर्म में एक जैसे होंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा x प्लस 3 4 और 3 और यहाँ पर x प्लस 4 हो। इसके बाद मैं माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि 1 2 आ रहा है, 1 प्लस 2 से 3 आ रहा है, तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर फिर नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और A12 किस के बराबर हैं, 3 के बराबर हैं। तो फर्स्ट रो मिडल कॉलम 2 4 2x प्लस 4 2 4 और 2x प्लस 4, इसके बाद प्लस A13 जो है ना वो 4 के बराबर है और यहाँ पर देखिएगा सब्सक्रिप्ट जो है ना 1 प्लस 3 से 4 आता है, लिहाजा ऐसे फॉर्म में माइनर और कोफैक्टर एक हो जाते हैं। तो फर्स्ट रो फाइनल कॉलम फर्स्ट रो फाइनल कॉलम 2x प्लस 3 और यहाँ पर 2 3 हो जाएंगे 2 3 और विच इज़ इक्वल टू 0 जिस तरह है उसी तरह आप लोगों ने इसको चलाना है। तो दिस इज़ इक्वल टू x प्लस 2 हमने इसी तरह लिख लिया, बाकी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों बीच में माइनस लगाएंगे और 3 4 ज़रा आ जाएगा 12 हो। इसके बाद -3 मैंने ये लिखा है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए 2 इंटू एक्स प्लस 4 आएगा माइनस और 2 4 ज़ारो 8 आता है। अच्छा, इसके बाद +4 इसी तरह 2 3 ज़ारा आ जाएगा 6 -2 इंटू एक्स प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/2 में डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस। अच्छा, x प्लस 2 इंटू सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ जाएगा, x 4 के साथ तो 4x और ये 3x, तो इससे आ जाएगा स्टूडेंट 7x और 3 4 ज़रा आ जाएगा प्लस 12। यहाँ पर एक स्टेप मैंने ज़रा डायरेक्ट लिया है, तो आप इसको तसल्ली से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -3 इंटू ये आ जाएगा 2x प्लस 8 और -8 और +4 इंटू इससे आ जाएगा 6 -2x और -6 विच इज़ अगेन इक्वल टू 0। तो x प्लस 2, अच्छा इससे मैं देखिए ये -12 और +12 कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 7x मैंने इसी तरह लिख लिया, -3 इंटू इसमें -8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएंगे और इससे 2x आ जाएगा। ठीक है, बाद में इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। +4 इंटू इसमें देखिए ये +6 है और ये -6 है, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया -2x विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए आप इसको यहाँ पर दिस इज़ इक्वल टू ये x लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर, तो इससे आ जाएगा x³ प्लस 7x स्क्वायर x³ प्लस 7x स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद x से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब 2 से दोनों को मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 14x तो पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई किया, x³ प्लस 7x स्क्वायर आ गया। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 14x आ जाएगा, इससे आता है -6x
और दूसरा है इससे आ जाएगा -8x, -8x विच इज़ इक्वल टू 0। हमारा टारगेट स्टूडेंट टारगेट को ज़हन में रखना है। हमारा टारगेट क्या है, वो इस x की वैल्यू को मालूम करना है। सो दिस इज इक्वल टू x³ का दूसरा लाइक टर्म नहीं है, हमने इसी तरह नीचे लिख लिया, ठीक है ना। और x² का एक टर्म ये है और एक टर्म ये, इससे आ जाएगा +9x²। x का एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म। स्टूडेंट आप अगर इसको देखें, चलो मैं इसको स्टेप दे रहा हूँ, 14x माइनस 14x विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल होते हैं, हमारे पास रह जाएगा x³ + 9x² विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम x² कॉमन ले सकते हैं, इससे हमारे पास आ जाएगा x + 9 विच इज़ इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। एक रिजल्ट ये आ गया है। दूसरा, जब आप x + 9 को 0 के बराबर लेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो 0 और -9 आ रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया और ये हमने x की वैल्यू मालूम कर ली है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। तो शो दैट इफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। यहाँ पर स्टूडेंट जब भी इनवर्स का जिक्र आएगा तो इसके साथ स्क्वायर का लफ्ज़ ज़रूर आएगा, क्योंकि इनवर्स के अंदर डिटर्मिनेंट्स आता है और डिटर्मिनेंट सिर्फ वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स एक ही होता है, वो यूनिक होते हैं, वो चेंज नहीं होता है। जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपसे पूछूं कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स सिर्फ और सिर्फ -2 ही है। -2 के अलावा ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है, ये परफेक्ट होता है कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स यूनिक होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी यूनिक होता है। जिस तरह 2 का 1/2 है, 1/2 का 2 है, ये यूनिक होते हैं। और मैट्रिक्स में भी स्टूडेंट्स हर मैट्रिक्स का, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक ही होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं थोड़ा सा चेंज। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। एंड लेट B and C are their inverses। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ज़रा रूल से ज़रा हट के मैंने इसका स्टार्ट लिया है कि ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके इन्वर्सेस क्या हैं, वो 2 हैं, एक B है और एक C है। तो इस 2 को हमने एक साबित करना है कि ये असल में 2 नहीं थी, असल में एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में हम किसी भी प्रूफ जो इस तरह जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसी तरह प्रूव कर लेते हैं कि स्टार्ट हम ज़रा चेंज लेते हैं तो रिजल्ट भी थोड़ा सा चेंज आता है, तो फिर आखिर में हम कहते हैं कि ये असल में 2 नहीं थी, ये असल में एक ही था। तो इसका स्टार्ट भी कुछ इस तरह है। अच्छा, मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया। देखिए मैथमेटिक्स में ये 3 वर्ड यूज़ होते हैं, लेट, सपोज और एज्यूम। तो स्टूडेंट ये फ़र्ज़ करना के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह उर्दू में कहते हैं फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करना। तो यहाँ पर मैंने फ़र्ज़ किया कि B और C इसके इन्वर्सेस हैं। तो जब B और C A के इन्वर्स हैं तो स्टूडेंट आप ज़रा देखें, AB और BA से क्या आएगा। और ये तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई मैट्रिक्स अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उससे आइडेंटिटी ज़रूर आएगा। अगर आइडेंटिटी ना आया तो फिर ये इन्वर्स नहीं है। बात की समझ आ रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया है कि BA का इन्वर्स है। तो जब BA का इन्वर्स है तो उसका प्रोडक्ट A.B करे या B.A करे, इससे क्या आ जाएगा, इससे आइडेंटिटी ज़रूर आएगी, ठीक है ना। इसी तरह इसको मैं फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 1 दे रहा हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पर फर्ज किया है कि C जो है ना, ये भी क्या है, ये भी इस स्क्वायर मैट्रिक्स A का इन्वर्स है। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि AC विच इज़ इक्वल टू CA विच इज़ अगेन इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर भी इससे आइडेंटिटी ही आएगा, क्योंकि हमने फ़र्ज किया है कि B और C A के किया है इन्वर्सिस हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ तक अब हम जाते हैं ज़रा आगे। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 2 जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ B को। सिस्टम में हमारे पास कितने मैट्रिक्स हैं, एक A है, एक B है और एक C है, ताकि सिस्टम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें, मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ B को,
ठीक है ना। और यहाँ पर फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव की है मैट्रिसेस में, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ज़रा आप इसको देखिए बी इंटू ए सी, और इसका फिर एसोसिएटिव केस किस तरह होगा, बी ए इंटू सी। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 के साथ किया बी को मल्टीप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एसोसिएटिव केस बन रहा है, क्लियर है ना। तो b इंटू ए सी विच इज इक्वल टू, अब b a को ब्रैकेट के अंदर लिखे c को बाहर, तो यही एसोसिएटिव फॉर्म है जिसको हम उर्दू में खासियत तलाजुम कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब ए सी आपको ऊपर नजर आ रहा है, आप इस ए सी को देखिए, ए सी किस के बराबर है, आई के बराबर है। बी ए आपको नजर आ रहा है किस के बराबर है, आई के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि बी ए सी किस के बराबर है। स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर ए सी को, आप देखें ए सी चूंकि सी अपने इसके साथ सी इनवर्स जो है वो अपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे आइडेंटिटी ज़रूर आएगा। लिहाजा ए सी इज इक्वल टू आई के बराबर है, तो मैं इस ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू बी ए को। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें बी ए जो है ना ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, क्योंकि एक मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसका आइडेंटिटी ही आएगा प्रोडक्ट। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आई इंटू सी। तो स्टूडेंट मैट्रिसेस में ये जो मैट्रिक्स होता है I इज इक्वल टू 1 0 0 1, या फिर 3/3 में 1 0 0 0 1 0, ये जब मैं आपको मैट्रिसेस के कंसेप्ट करवा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 देखिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना तो उस नंबर के आइडेंटिटी को ये चेंज नहीं करता है। समझ आ रही ना बात। किसी भी नंबर के साथ जब हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये इस नंबर की आइडेंटिटी को देखें 2 2 ही है। अब इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या आता है, 3 आता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 से क्या आता है, 4 ही आता है। तो ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस 2 के साथ, इस 3 के साथ, इस 4 के साथ, इस 1 के अलावा जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी बरकरार नहीं होगी, चेंज हो जाएगा ये नंबर। तो 1 क्या है, जिस तरह रियल नंबर में 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसी तरह मैट्रिसेस में ये जो आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है 2/2 का 1 0 0 1, और ये 3/3 का जो आपको आई नजर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बिल्कुल काम करता है इस 1 की तरह मैट्रिसेस में। इस तरह समझे कि ये मैट्रिसेस में 1 है 1, जिस तरह नल मैट्रिसेस में क्या होता है 0 होता है, जिस तरह रियल केस में हमारे पास 0 होता है। तो स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर बी के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने जो यहाँ पर स्टार्ट लिया था कि लेट बी एंड सी आर द इनवर्सेस ऑफ ए, ठीक है ना, इनवर्सेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो असल में ये 2 नहीं थे, असल में ये 1 ही था, ठीक है ना, बी सी के बराबर साबित हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक है ना। यूनिक तो इसलिए है कि बी और सी 2 नहीं, ये असल में 1 ही है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखें, लेट ए इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स दिया गया फाइंड इनवर्स ए इनवर्स। और स्टूडेंट आपको याद होगा कि ये ए इनवर्स में जब आपको एडजॉइंट, एक प्रीवियस वीडियो है मेरी, तो एडजॉइंट जब मैं आपको 3/3 का पढ़ा रहा था तो इसमें मैंने इसी क्वेश्चन को किया है, पूरा डिटेल से किया है, और मेरा मकसद इसमें एडजॉइंट पढ़ाना था। लेकिन इससे पहले चूंकि हमने डिटरमिनेंट्स भी किया था, और डिटरमिनेंट्स के साथ जब एडजॉइंट मिल जाता है तो यही फिर ए इनवर्स का पूरा कंसेप्ट बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट मैं जब आपको एडजॉइंट पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये पूरा डिटेल से मैंने हल किया है। इसके अंदर एडजॉइंट भी मैंने किया 3/3 का, और डिटरमिनेंट्स भी किया, और ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। और इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।